नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। एक दूसरे से कहें आपकी सलामती हो। एक दूसरे से कहें आपकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, जो जिंदा आसमान पर और जल्द आने वाला, हालेलुया, हर आंख उसे देखेगी। हालेलुया। आज का हमारा उन्वान बड़ा जबरदस्त है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद होने वाली है। मसीही का जब वो यीशु को कबूल कर लेता है तो उसका इस जहां में रहने का अवलीन मकसद जो है वो ये नहीं कि उसे वीज़े मिल जाएं, उसे बैंक बैलेंस मिल जाएगा, cars or bungalow are the kind of essential things। वो चीज़ें जो वो इस जहां की ज़रूरियात समझता है वो उसे मिल जाएंगी। याद रखिए, जब कोई शख्स मसीह को कबूल करता है, जब कोई इंसान यीशु में आ जाता है तो उसके इस जहां में रहने की पहली तरजीह या पहला मकसद ये है कि वो यीशु की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को ढालते नहीं है, तैयार नहीं करते, भाई यहाँ पर आगे भी जगह, अगर कोई बैठना चाहे तो हमारे पास आगे जगह है। बाहर भी जो बैठे, अगर आगे अंदर आना चाहते हैं तो अंदर जगह है। खुदा आपके साथ हो। जी, यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करना बड़ा लाजिम है। कई एक बार हम इस जहां में रहते हुए कहते हैं कि हम यीशु के साथ चल रहे हैं, आई एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज अ लॉर्ड, लेकिन वो सिर्फ इस जहां के लिए होता है और तदो भी सिर्फ मेहनत जो है वो इसी जहां के लिए होती है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत दफ़ा लोग यीशु मसीह के लिए सताया जाना पसंद नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नहीं, ठीक है, when we come in Jesus, तो मसीह में आना बड़ा कोई आप कह लें कि फूलों की सेज है, the golden place, और इस तरह की जगह कि आप जनाब हेवन में आ गए और इस जहां में आप हेवन के मजे लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इब्तदाई कलीसिया सताई गई, उन्हें आरों के अंदर चीरा गया और भाई एक बात कर रहे थे और वो बात ये थी कि पतरस को उल्टी सलीब दिया गया। हालेलुया। आखिर दौर में इससे पहले कि यीशु आए होगा क्या? दुनिया में अमन के सफीर, एम्बेसडर ऑफ पीस हमें नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम दुनिया में अमन को कायम कर लेंगे। हालेलुया। यहाँ पर आगे जगह है, यहाँ पर आ जाए प्लीज। भाई ये रिसीव करके साइड पर रख दीजिए। थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग्स एंड थैंक्सगिविंग्स। गॉड ब्लेस यू। अंदर जगह है, यहीं पर आकर बैठ जाएं प्लीज, इस जगह पर। जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की आमदे सानी। सब कहें यीशु की आमदे सानी, यीशु की दूसरी आमद। पहली आमद आज से तकरीबन 2000 साल पहले हो चुकी, लेकिन अब की बार जब यीशु आएगा तो वो अपने हाथ में वो दस्तावेज जो जजमेंट की है वो लेकर आएगा। हालेलुया। प्लीज भाई साहब आ जाओ। सुनिए, एक हवाला किताब मुकद्दस में से हम तलावत सुनेंगे कि यीशु के आने से पहले जो पेशन गोई है वो कौन सी होंगी। 7 end time essentials, यानी वो चीजें जो आखिर दौर में होंगी। बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन 7 बड़ी अहम हैं जो होंगी। जी सुनिएगा,
मत्ती रसूल का इंजील बयान उसका बाब नंबर 24 है। मत्ती रसूल का इंजील बयान उसका बाब नंबर 24। वैसे तो ये पूरा बाब जो है ये एसेंशियल थिंग से जो यीशु मसीह के आने से पहले मुसीबतें और आज़ारसानियाँ कलीसिया पर आएंगी, वो जो यीशु को कबूल कर लेते हैं उन पर आएंगी, उनके ताल्लुक से लिखा हुआ है जी। लेकिन हम मुख्तसर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। वैसा देखिएगा मत्ती रसूल का इंजील बयान उसका बाब नंबर 24 और उसकी आयत नंबर 36 से हम किताब मुकद्दस में से तिलावत सुनेंगे। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। सब कहें कोई नहीं जानता। ना आसमान के फरिश्ते, ऊंची आवाज में कहें, ना आसमान के फरिश्ते, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, फिर कहें ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। कहें सिर्फ बाप, सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते, सब कहें लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई। सब कहें उनको खबर ना हुई, फिर कहें उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। सब कहें एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आगे मेरे साथ इस आयत को पढ़िएगा। बस जागते रहो, एक दूसरे से कहें जागते रहो, जागते रहो। कलाम सुनदिया भी सुनना हो जाया करो, जागते रहा करो। हालेलुया। कई दफा लोग की सुन सुन के सुनते पी पी के टुन। हालेलुया। सुन नहीं होना, लिखा है जागते रहो। क्या लिखा जी? क्या लिखा जी? एक बार फिर कहिएगा, क्या लिखा जी? क्योंकि तुम नहीं जानते। एक दूसरे से कहे तुम नहीं जानते खुदावंद किस दिन आएगा। एक दूसरे से कहे मत शर्माए, तुम नहीं जानते खुदावंद किस दिन आएगा। आमीन। सुनिएगा, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। सब कहें इब्ने आदम आ जाएगा, आ जाएगा। हालेलुया। पादरी ना कलाम सुना रहा सी तो उन्हें मेरे को लिख के ना तो जेब च पा लिया रात दिने आके कलाम सुनाने लगा थे। टॉपिक है इसी, यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ, हर आंख उसे देखेगी। अब ये कलाम सुना रहा तो इधर आत्मा आ रहा था कि अंदर टॉपिक याद सी। यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ। फिर इधर आत्मा आ रहा था कि अंदर यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ। यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ करते करते ना कोई स्टेज ऐसी कोई 4 को फिट देना तो 15 मिनट लग गए टूकी कमा तो थले जा पे माई दे उत्ते तो सारे ने कहा भाई साहब है तरीका तुम माई दे उत्ते माई कहती ना 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 भाई इनू कुछ ना आखो, ये पिछले अद्धे घंटे तो कह रहे हैं मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं ही पीछे नहीं हटी। कई दफा लोगों का ध्यान यही होता है तो रुका
बंदा गवाच भी जाए तो कलाम अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आखिर दिनों में कलाम भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। वही कलाम काम आएगा जो आपके अंदर है। हालेलुया। पइयां पइयां बाइबलां दे वर्के साफ हो जाएंगे। तो यू विल ट्राई टू रीड एप्स जो आपने डाउनलोड किए हुए ना अपनी सहूलत के लिए बाइबल मुकद्दस को, अच्छा है ये भी डिलीट हो जाएंगे, सब कुछ बंद कर दी जाएंगी बाइबल्स। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है हाँ कलाम आपके अंदर होगा तो आप कायम रहेंगे। जी 7 बुनियादी चीजें हैं। मैंने आखिर से सवालों को पढ़ा। पहली बुनियादी चीज जो मत्ती रसूल का इंजील बयान 24वां बाब 4थी आयत में लिखा है। सब पूरे चैप्टर को खुले रखेगा। जिनके पास बाइबल्स है, जिनके पास फोन के अंदर बाइबल है वो भी खोल सकते हैं। 24 बाब है 4थी आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा खबरदार रहो कोई तुमको गुमराह ना कर दे। एक दूसरे से कहे कोई तुमको गुमराह ना कर दे इस घर से कि देखो यीशु यहाँ है। कई दफा लोग कहेंगे देखो यीशु यहाँ, शिफा ही चाहिए ना, आओ किसी पीर बाबे को तानू लै चला तो तानू शिफा देगा। लिखा है शिफा तो और भी दे देंगे पर वो गम को बढ़ा देंगे। सुनिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु ने जवाब में उनसे कहा खबरदार रहो। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस कि हम खबरदार रहें। इस जहां में रहते हुए हम बिवेयर रहें, खबरदार रहें कि कोई गुमराह ना कर दे। कई दफा हम खबरदार होते हैं दीगर चीजों से, चोरों से, घर का दरवाजा खुला ना रहे, खबरदार रहे फलां रिश्तेदार को लो भी, खबरदार रहे फलां चीज से भी लिखा है। लेकिन खबरदार रहो उन लोगों से जो आपको शिफा की घर से बुलाते हैं लेकिन वो यीशु के पास नहीं बल्कि किसी और के पास आपको बुलाते हैं। सुनिए खबरदार रहो कोई तुमको गुमराह ना कर। फिर दूसरा पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। 6ठी आयत के अंदर लिखा है तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। आपको पता है आज दुनिया के अंदर बहुत सारी हमें ऐसी न्यूज मिलती है। आज टेलीविजन के ऊपर अगर आप कोई भी न्यूज चैनल इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वहां पर आपको न्यूज जो दी जाती है, अगर 15-20 मिनट आप बैठकर न्यूज सुने ना तो आप कहेंगे लो जी दुनिया का खात्मा होना है। मैं भी बस है कोई 2-4 दिन च लगा जावांगा जिन्नियां अजीब और डरा देने वाली खबरें आपको दुनिया पर मिलती हैं, अजीब अजीब खबरें। फिर उसके बाद अगर आप साइंस का मुतालिया करने वाले हैं तो साइंस या नासा कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं जो दुनिया पर रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि जी दुनिया के अंदर साइंस ये कहती है कि ये जमीन खत्म होने वाली है। पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें भी सामने है कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी का लेवल है वो घटता जा रहा है और फिर पानी का काल जो है वो बढ़ेगा और उसके बाद दीगर जो मुसीबतें हैं वो जन्म लेगी। लो वो फेल हो गया, तूफान ऐसा आया हो वावा पिंड सियालकोट तक आ गया, फिर खबरों के चलता रहा कि पानी तो है ही बड़ा। कई दफा इंसान दावे करता है, साइंस कहती है जमीन खत्म होने वाली है, साइंस कहती है जमीन का खात्मा होने वाला है, साइंस कहती है कि बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है जब तक इंजील दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंच जाए इस दुनिया का खात्मा नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। आप यीशु के लोग हैं, अफवाहें सुनेंगे, खबरदार रहना, घबरा ना जाना क्योंकि इन बातों का होना जरूर है। कई
दफ़ा हम कहते हैं कि हम इन लड़ाइयों वाले जहां से, इस मुल्क से जिसमें लड़ाई है या इनके तनाज़े चल रहे हैं, हम किसी ऐसी कंट्री का इंतखाब कर लें जहां पर ना लड़ाई हो, ना लड़ाइयों की अफवाहें हो। मैं एक न्यूज़ देख रहा था अमेरिका के अंदर, बड़ा पीसफुल मुल्क, कंट्री समझी जाने वाली है वो, लेकिन वहाँ पर भी गुज़रे हुए दिनों के अंदर चार्ली किर्क को जो है वो शहीद कर दिया गया, बिकॉज ही वॉज स्प्रेडिंग गॉस्पल। वो यीशु मसीह की नाम की मुनादी करता था। और फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई, और फिर रोड्स के ऊपर चलते हुए बेगुनाह लोगों का कत्लेआम शुरू हो चुका है। पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर बॉम्ब के साथ हमला किया गया, और कितने पुलिस ट्रेनिंग करते हुए जो नौजवान हैं वो मारे गए। सो कहने का मकसद है कि आप इस दुनिया में रहते हुए कौन सा ऐसा कोना तलाश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी सेफ रहे। आप जो इस जहां में पैदा हुए हैं, मौत के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन जब आप पैदा हुए, लिखा है हर इंसान मौत का मज़ा चखेगा, लेकिन कुछ हयाते अब्दी में चले जाएंगे और कुछ अब्दी मौत में। ये फैसला इस जहां में आपने करना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। मसीही होते हुए हम दो जिंदगियों और दो अमवात पर भरोसा रखते हैं। एक जिंदगी ये जो माँ के पेट में पड़ने के बाद आप इस जहां में आते हैं, ये जिंदगी है। और दूसरी जिंदगी जब यीशु मसीह में आप बपतिस्मा लेकर पैदा होते हैं। और इसी तरह अमवात भी दो हैं। एक मौत वो जो इस जहां में फानी मौत कहा गया है, यानी हर इंसान इस फानी मौत का मजा चखेगा, लेकिन एक मौत ऐसी है जो अब्दी मौत है। वहां पर वो लोग जाएंगे जो यीशु को कबूल नहीं किए हुए, और वो मौत का खात्मा नहीं होगा, और इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी है उसका भी खात्मा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो इस जहां में दो बार पैदा होता है वो एक बार मरेगा, और जो एक बार पैदा होता है वो दो बार मरेगा, यानी दो अमवात उस पर काबज रहेंगी। सुनिए, लड़ाइयों की अफवाहें हम में से बथेरे सुनते हैं। घरों में भी लड़ाइयाँ हो रही, कहते लो जी कहते चंगा भला हुंदा सी ते हुण वेखो लड़दा रहिंदा। लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे, घरों में भी, घरों से बाहर भी, मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी, दुनिया में अफवाहें सुनी जाएंगी। जी ये क्यों होगा? 12वीं आयत में लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। सब कहें मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये कैसे क्यों कर होगा? बेदीनी के बढ़ जाने से लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं रहेंगे। लोग एक दूसरे का जो है वो फायदे के लिए, आज की दुनिया के अंदर आपने देखा है आसिफ भाई, फायदे के लिए लोग कहते हैं मैनू की फायदा होएगा, मैं ओदे नाल चलना। मैं दुबई के अंदर था, और दुबई की जो मेंटालिटी है वो थोड़ी फर्क है। वो पास्टर उनको गाड़ियां बेचते हैं कि जी तुसी गिरजे आ जाओ, ते वो कहते ने लो गड्डी भी आ गई है, रोटी भी लग जाएगी, इस तो इलावा की फायदा होएगा सानू। आप शायद चर्च में आते हुए भी दुनियावी फायदा ढूंढते हैं। मेरे घर में अक्सर लोग आते हैं, कहते भाई साहब तुसी ते ऐसे लोग हैं जिनकी आप शादियां भी करवा देते हैं, राशन भी देते हैं, ये करते हैं, वो अभी भी आईडी कार्ड की कॉपियां लेकर चलते रहते हैं। और वो कहते हैं आपके साथ चलने का, मैं कहता हूँ चर्च आओ, कहते फिर यह काम हो जाएगा साडा, यह काम साडा हो जाएगा तो फिर असीं चर्च आ जाइए। जे नहीं कर सकते तो फिर असीं ओहदे कोल जाइए जिहड़ा कर सकदा। कई एक बार हम चर्चिस में इस घर से आते हैं कि केड़ा पादरी साडे लिए कितना को मुफीद है। अरे सुने, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक
खादिमों की ड्यूटी आपको हमेशा की जिंदगी तक पहुंचाने के लिए कलाम को रसा करना है। हालेलुया, कलाम का बीज बोना है। हम किस घर से चर्च में जाते हैं, मैनू की फायदा होएगा, क्या वो मेरे लिए फायदा मंद है? मुझे अक्सर लोग कॉल करके कहते हैं भाई साहब फलां काम है तो वो करवा दें। तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया से नंबर लेके, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, आप अपने पास्टर से कहें। तो वो कहते हैं वो नहीं करते, तुसी कर दो। तो फिर मैं कहना तुम चर्च ज्वाइन कर लोगे, ऐसे हम चेक ही कर दो। कहते हाँ इकड़ी को गल है, जिस सियालकोट के गिरदो वहाँ तो कहते ने रहते लंबैक असी आ जाएंगे ताने को, लेकिन साडा काम तुसा करना है। क्योंकि बेदीनी के बढ़ जाने से, बेदीनी क्यों बढ़ती है आपको पता? उसकी पहली कॉज क्या है? उसकी पहली कॉज यही है, उसकी पहली वजह यही है कि हम मफादात को लेकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं। आपको पता है यहाँ पर कितनी भी सच्ची मोहब्बत करने वाला हो ना, तो उससे कहते हैं ठीक है, लेकिन अमेरिका जो कोई 5 मिनट ली या 5 दिन ली या 5 महीने लिए कोई आ जाए तो उन्होंने असी बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, भावें मोहब्बत जीरो भी ना करता, उत्थे जाके भावें पूछे भी ना, तो इतने जनाब है जो चुक के रखना है कि जनाब वेख्या इतने जो करीबी लोग हैं उन्होंने मोहब्बत नहीं। हम मोहब्बत भी ऐसी वजह से करते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा। लिखा है ये बेदीनी का पहला निशान है कि घर में माँ बाप भी आपने देखा होगा कि वो उससे मोहब्बत ज्यादा करते हैं जो उनके लिए कमाऊ पुत्र होता है, फरियाद भाई। और ये बेदीनी की निशानी नहीं है। माँ बाप को तो चाहिए था कि वो सबसे एक तरह की मोहब्बत रखते, लेकिन बेदीनी के बढ़ जाने से, मफादात के बढ़ जाने से, यानी एडवांटेज मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे लिए क्या कर सकता है, बहन भाइयों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, चाचा ताया फुप्पी के अंदर भी यही चीजें अक्सरियत कर चुकी है। अब फिर रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है अगर रिश्ते मफादात की गर्ज पर कायम किए जाएं, मोहब्बत पर नहीं, अगर मफादात पर रिश्ते कायम किए जाएं तो जब तक आपका मफाद तब तक रिश्ता। तो अगर रिश्ता मोहब्बत की गर्ज से कायम किया जाए तो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, यानी बर्दाश्त नहीं होगी। मोहब्बत बर्दाश्त अगर मोहब्बत में नहीं है तो मोहब्बत में नहीं है। If you cannot bear to others, अगर आप दूसरे शख्स जिससे आप मोहब्बत का दावा करते हैं और आप उसके लिए बर्दाश्त नहीं रखते तो फिर ये मोहब्बत नहीं है। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में 2 तरह की मोहब्बत का जिक्र है, एक है मशरूत मोहब्बत और एक है गैर मशरूत मोहब्बत। अब मशरूत मोहब्बत ये है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या ये बच्चा मेरी मर्जी के मुताबिक पास होकर अपना वो नंबर या क्राइटेरिया सेट करता तो ठीक है, मोहब्बत है। तो अगर बच्चा फेल हो जाए तो फिर कहते हैं ठीक है, तेरा कोई मोहब्बत नहीं। हम मोहब्बत भी इसलिए करते हैं कि कौन मेरे लिए क्या करेगा, इवन को बच्चे ही क्यों ना हो। गैर मशरूत मोहब्बत आपको पता है खुदा ने की, और वो मोहब्बत कौन सी थी? लिखा है जब हम हालते गुनाह ही में थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। ये मोहब्बत है कि जब कोई गुनाह के अंदर हो, जब कोई बीमारी के अंदर हो, जब कोई नशे के अंदर हो, जब कोई ऐसी लानत के अंदर हो, और फिर आप मोहब्बत दिखाएं। जब कोई कमजोरी के अंदर हो आप उसका हाथ पकड़ें, ना कि उसे डिग्रेड करें। दिस इज कॉल्ड लव। लेकिन लिखा है कि आखिर दौर में होगा ये, मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी और इनक्विटी के बायस, यानी नाइंसाफी के बायस। और ये मोहब्बत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है वैक्स कॉल्ड लव। यानी आपने कैंडल देखी है? कैंडल
कितनों ने कैंडल देखी है, जलाई भी होंगी। आजकल तो वैसे फ़ोन आ गए हैं, तो फ़ोन से पहले जब 3310 वगैरह होता था तो तब उस दौर में जो है वो कैंडल्स यूज़ की जाती थी, क्योंकि फ़ोन के अंदर इस तरह की सहूलियात नहीं थी टॉर्च वाली कुछ। तो कैंडल जब यूज़ की जाती, भी देहातों के अंदर शायद यूज़ करते हो। तो कैंडल्स जो है आपको पता है वो कोल्ड वैक्स होती थी, जमी हुई वैक्स। उसको जब हीट लगती तो आहिस्ता 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 पिघलती जाती, और एक वक्त आता कि आधे घंटे बाद, पौने घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाती। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ मोहब्बत का यूज़ किया गया 12वीं आयत के अंदर, 24वें बाब की 12वीं आयत में, यहाँ पे लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया इब्रानी के अंदर, जो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया गया वो है कोल्ड वैक्स, यानी वो मोहब्बत जो मोमबत्ती की तरह हो और आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जाए। यानी पहले दिन जब आपने आगाज़े मोहब्बत किया, जब आपने यीशु के साथ चलने का वादा किया, तब एक थी सी मोहब्बत, फिर करते करते यीशु ने निकिता, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। यूके के अंदर किसी एक शख्स के साथ मुलाकात हो गई, और उस शख्स ने, जो खादिम था, खादिम से मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि जी डू यू लव जीसस? उसने कहा करता था। उसने कहा करता था, अभी तेरी जिंदगी है, सांसें हैं, यीशु की दी गई बरकत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यीशु से मोहब्बत करता था, अब नहीं। इसकी वजह क्या? कहते मैं एवरी संडे चर्च आता था और मुझे जो चाहिए होता था यीशु मुझे देता था, जो चाहिए होता था मुझे मिलता था। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर कहीं जाना चाहता था। मैंने यीशु के हज़ूर झुक कर कहा कि यीशु, आई वांट ये फिगर पैसे मुझे चाहिए। कहते मैंने एक फिगर यीशु के सामने रखा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। कहते उसने मुझे उस रोज नहीं दिए। कहते वो रोज और आज का दिन बस खत्म। सी मोहब्बत बनने का इसका मतलब है कि आप यीशु के पीछे इसलिए चल रहे थे क्योंकि आपको यीशु से कुछ चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग जो निराश हो जाते हैं, जो यीशु को छोड़ देते हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि वो यीशु से कुछ लेने के लिए यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु को लेने के लिए नहीं। आज का मसीही यीशु को लेने के लिए अगर यीशु के पीछे चले तो ये तमाम तर चीजें पालूस की तरह उससे कूड़ा और करकट लगना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत जिनने मोहब्बत रखी ना वो दी ठंडी कैसे बढ़े। ये लिखा है क्रिश्चियनों के लिए, मसीहियों के लिए जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, उनके लिए मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। फिर आपको पता है 7 कलीसियाएं जो मुकाशवा में लिखे रेवलेशन के अंदर, वहां पे लिखा है तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। लिखा है यीशु ने कहा कि मैं कलीसिया को विजिट करता हूँ, जिसके सुनने लायक कान हो कि वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आपको पता है ये बात कहाँ पे लिखी है? 7 चर्चेस के अंदर, जिसके सुनने लायक कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ਇਹਦਾ मतलब कलीसिया दे विच ਜਿਹੜੇ सुनने वाले लोग ने वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और लिखा है, और 7 कलीसिया में लिखा है वो विजिट करता है। आज इस भी कलीसिया में भी वो जानता है कौन किस घर से यहाँ पर बैठा है। मोहब्बत ठंडी पड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। सब कहें जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। यीशु के पास आकर उन्होंने भला क्या कहा कि हम तुझे वीजा दे देते हैं रोम का, ते तू इत्थे आ जा,
ਐਸ ਅਸਾਰ ਆਸਾਨੀ ਚੋਂ, ਐਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ कोई एम्बेसडर आ जाए ना अमेरिका का, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं हॉलैंड एम्बेसडर्स, तो कुछ लोगों के लिए उन्होंने काम भी किया। तो वो जब पाकिस्तान के अंदर आए तो लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि वो कुछ हज़ार आसानियाँ तो उन्होंने कहा वेख्या जी तुर के आए जी, कितनी बड़ी बरकत। हम कहते हैं टुर के आए जे, अमेरिका की अंबैसी वाले कहते हैं आप आ वीज़ा ले लै, तेरी जान नू खतरा है पाकिस्तान दे विच, ते आ जा तेनू वीज़ा दईए। अरे गौर से सुने, बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? लिखा है जब तुम मेरे नाम से सताए जाओगे तब तुम क्या हो? मुबारक। मुबारक का मतलब है बाबरकत हो। तुम पैसे से बाबरकत नहीं हो यीशु की नजर में, तुम वीजों से बाबरकत नहीं हो यीशु की नजर में, तुम और दीगो चीजों से यीशु की नजर में बाबरकत नहीं हो कि आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपके पास चर्च कितना है, आपके पास लोग कितने हैं। जब आप मेरे नाम से सताए जाओ तब तुम क्या हो? तब तुम क्या हो? थोड़ा सा खोल दीजिएगा। तब तुम क्या हो? तब तुम क्या हो? मुबारक हो। लोग कहते नो 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 बड़ी बड़ी मुसीबत है, होए 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 कुछ ना पूछो। ओदी मुसीबत वेखी जे, गिरजियों कट के उन्हां दी आबादी जला दी। वो अखरी गल है कि मसले इन्हां दे अपने हुंदे ते बाद च आबादियां सड़ जांदियां। जब हम डीपली जाकर वजूहात, हमने जड़ांवाला का विजिट किया टीम के साथ, एटलीस्ट हमारी पास्टर लाइंस ने 10 लाख की उनको सपोर्ट की जड़ांवाला के अंदर, और इसी तरह हम जब गए तो हमने भी तकरीबन 6 से 8 लाख की सपोर्ट जो है वो उनको की, यानी हमारे चर्च से सिर्फ 15 से 18 लाख की सपोर्ट जो है वो उनको गई। लेकिन इसके सब के बावजूद जब हमने कॉज देखा, रीजंस देखे, तो लड़ाई की सी लैन देन दी, पैसों दी, कई दफ़ा बदामी बाग जैसे मामलात। मैं इसमें डीपली नहीं जाना चाहता क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों के साथ हमारे जज्बात वाबस्ता हैं, हम भूल नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो वाकई यीशु के नाम से सताए जाते हैं। जब आप यीशु के नाम से सताए जाएं तब आप क्या है? मुबारक है। एक दूसरे से कहें तुम मुबारक हो, क्योंकि तुम पाकिस्तान में हो। हालेलुया। जिथे भी हो मुबारक हो। हालेलुया। ते जेड़ा नस गया ओ नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड बोला पहले, जेड़ा नस गया हो फंस गया। हकीकत है, फंसा लेंदा इब्लीस। जो बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। वहां पर आगे बोला क्या लिखी इसी आयत में? लिखा लोग तुम्हें मेरे नाम की खातिर कत्ल करेंगे। वो मसीही किल है। और पता है फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है जन्नत में जाने के लिए, बिकॉज दे वांट टू गो टू फिरदौस, हेवन, दे वांट टू गेट हेवन, दे विल किल यू। जन्नत की गर्ज से कि हम जन्नत कमा लें, वो आपको कत्ल कर देंगे। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। लिखा है, इस आयत को मेरे साथ दोहराइएगा, सब कौमों के लिए गवाही हो तब खात्मा होगा। इसका मतलब है गवाही किंजो नहीं है, ये बाइबला वंडन नाल निरा चैनल दे उत्ते गीत सुनाउण नाल, कलाम सुनाउण नाल, बड़े बड़े क्रूसेड करने से नो, इंजील को आपके अंदर से निकलना है। हालेलुया। जो जिंदगियां इंजील के लिए इस्तेमाल होती हैं वो सताई भी जाती हैं, लेकिन वो खुश और शादमान होते हैं। हालेलुया। लिखा है जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं तो खुशी मनाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हालेलुया। बिग रिवार्ड। आपको पता है कि मैंने लास्ट भी कहा कि किंगडम टाउन के अंदर
यहाँ पर बैरिया टाउन के अंदर मैं कहूँ ना कि आपको मैं कोई 500 या 600 गज का एक प्लॉट ले देता हूँ, आप कहेंगे पाज साहब जाते बंदे कोई नहीं। अपने बच्चों भी दस के जाओगे कि जिंदे जी ये दे बच्चों की भी फिक्र करनी है, ये बहुत बीबा बंदा है, इन्हें 500-700 गज का सानू प्लॉट ला दिता बैरिया टाउन च। यीशु ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत जगह है, बहुत मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कहे देता। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलना है, इसलिए इंजील को डिलीवर करना है कि इंजील कौमों तक जाए, कौमों तक। आज अपनी कौम च सुनाते डर रहे हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा, इफ दे स्प्रेड गॉस्पेल दे अफ्रेड। लो है ते डर दूर कर दी ते ए फड़ के डरी जाना तो फायदा। ये तो आपको खौफ से निकालती। आपको बताऊं 2 चीजें बड़ी जरूरी है। अ फेयरफुल पर्सन कैन नॉट बी फेथफुल पर्सन। खौफ ज़दा शख्स कभी भी ईमान शुदा नहीं हो सकता। जो खौफ से भरा हुआ शख्स है उसके अंदर ईमान है ही नहीं। बहुत सारे पादरी माजरत के साथ, अगर आप खौफज़दा हैं तो आप ईमान शुदा नहीं है, ईमान आपके अंदर नहीं है, क्योंकि ईमान खौफ को खत्म कर देता है। हालेलुया। एक ये खौफ है जो हिकमत को बंद कर देता है। हिकमत क्या? बाइबल मुकद्दस। अगर खौफ आया बाइबल बंद, आप बाइबल से हट जाएंगे। इस जहां का खौफ आपको बाइबल से हटा देगा, लेकिन खुदा का ये लिखा है कि इस एक खौफ ऐसा है जो एक हिकमत को बंद कर देता, लेकिन एक खौफ ऐसा है, खौफ खुदा, जो अक्ल को हिकमत को खोल देता है। हालेलुया। अगर आप खुदा के खौफ के अंदर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी, कई दफा मुनादी तो असीं कर रहे होंगे हैं, लेकिन रिश्तेदार आते और वेख्या ही उन्हें की आख्या सी, उसने ये किया था मेरे साथ, अब मैं भी उसके साथ ये करूंगा, बल्कि इस तो भी बहुत। उन्हें एक बारी मैनू पिछे किया, मैं उन्हें 10 बारी पिछे करांगा। उन्हें एक बारी मैनू टीम चो कढ़िया, मैं 10 बारी पिछे जावांगा। तो लो नुकसान फायदा किदा। हम कई दफा रिश्तेदारों की बातों को फैला रहे होते हैं। मुनादी करना क्या? बातें करना, फैलाना। इंसान की बातें, चुगलियां फैला रहे होते हैं। और वेख्या ही उन्हें की कीता ही, और वेख्या ही चर्च भी आंदा ही आंदी है। तो वेख्या ही आप इस बात को क्यों नहीं देखते कि चर्च में आने वाले लोग खुदावंद के मुंतजिर हैं, उन्हें खुदावंद की जरूरत है। चर्च में आना इस बात को जाहिर करता है कि आप कमजोर हैं, आपको जोरावर की जरूरत है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आप कमजोर हैं। तो जेड़े गिरजे नहीं ना आंदे, वो भला की कहते, वो कहते नहीं नहीं मैनू पता है, मैंने जो कहा है मैं आप ही भी कमा लांगा, मैं आप ही सारा कुछ कर लांगा। They don't believe on God। जरूरत ही महसूस ना हो, वो फिर आप ही शाहूकार है ना, आप भी वो टीटू खां बने होते हैं। वो कहते ठीक है जी, सानू पता है, सानू ना दसो गिरजे आना कि नहीं आना। है कोई 4 घंटे ला के आप काम ना कर लांगे, है कोई ऐ ना कर लांगे, कोठा ना छात लांगे, ये कर लांगे, वो कर लांगे, तो कर ले। ये तो फानी दुनिया है, ये तो फानी जहां है, खत्म होने वाला, मिटने वाला है। आप 80 साल ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेंगे, की होएगा एंड नु फिर भी फना। लिखा है जो बादशाही की खुशखबरी की मुनादी। आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि तुसी जागते कितने घंटे जे ते सोंदे कितने घंटे जे। पहला काम जो आपने करना है अपने साथ, अगर आप चर्च में बैठ के सोते हैं तो यह भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि सोते रहे हो ना 8 घंटे हो तो 2 घंटे गिरजे वाले, कितने 10 घंटे तुसी सो गया भाई वारिस। नहीं कलाम दे टाइम ही चलो 9 घंटे 1 घंटा कलाम का सो लिया, बड़ी अच्छी नींद आती है चर्च में।
क्योंकि इबलीस नहीं चाहता, वो कहता इन्हू सवा दे, बाद च जो इनू दिमाग में चीज़ां पा के तेरे दिमाग चो कलाम कढ़ना पेगा, भाई इनू इत्थे ही लामलेट कर दे। ते जे चर्च लामलेट होए ना रूहानी तौर पर पक्के लामलेट ने, तो तुसी इत्थे आके सोना है तो घर ही सो जाया करो। इत्थे आके लिखा है अगे चल के उस पॉइंट पे ना जागते रहो, एक दूजे को कहो हाँ जागते रहो, कहो एक दूजे को जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो जी। बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में, बैठे हुए भाई के साथ, बैठी हुई बहन के साथ मुनादी करनी है। नहीं बहन वेखे सूट किन्ने दा लिया, हाँ उन्होंने वेखे भैन मेरे मुंह चो निकले है, लेकिन ये सच भी है। एवं ना कहो तुसी, भाई भी है, लेकिन भाई तो बेचारे कहते यार वो कारोबार ने जो कट्ठे होने गल्लां करते नहीं, एडे भी बेचारे नहीं, ये भी कुछ चुगलियां कर लेंदे ने विच, वेखिया जे गल्लां भी अगां पिछां कर लेंदे ने बगैर तहकीक तो ही हैं। वो ऐसे गुब्बारे हैं किसी दी बहाना भी भुल जाते, हकीकत है। बादशाही की खुशखबरी की मुनादी कितने घंटे आप फैला रहे हैं? जो जागने वाले घंटे उसमें फोन, खाना, कितना टाइम आप इंजील को देते हैं? दिल पर हाथ रखे ना, कहे आज से इरादतन अगर मैं इकरार करवाने लगा, आज से अभी से मैं इकरार करता हूं मैं इंजील को दूसरों के साथ बांटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दूजियां तीजियां गल्लां भी करी लगे जाओ ते भी करी लगे जाओ, है इंज नहीं होना चाहिए। इंजील को फैलाना एक काम पादरी दा है, ये काम एल्डर का है, ये काम आसिफ भाई का है, ये काम पास्टर रियाज का है। किसका काम है? ताड़ा काम वाकई है। चुगलियों को फैलाना ये काम हमारा नहीं, इंजील को फैलाना ये काम हमारा। हालेलुया। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हालेलुया। एक काम अगर ताड़ा है तो फिर इंजील नू फैलाना। एवं किसी नू वेख के ते एवं ना वेंदे रहा करो, ठीक है एक ही कर रहा वे, वो की कर रहा है, ये देखा करे वो रूहानी तौर पर कहां पर गिरा हुआ है। आपको पता है देखना तो तुसी है, लोगों ने दूरबीना लाइया होंदियां जिस्मानी तौर पे, वो वेंदे नहीं है कि कर रहा है, इहदे घर कौन आ रहा है, इहदे घरों कौन जा रहा है, कोई किन्ने घंटे बैठा है। और मैनू तो एडे एडे डरे लोग इत्थे बैठे ने, कहते भाई साहब मैं राशन भी लैके जावां ते डब्बे च पा के लै जाना, किसी नूं पता ही ना चले। ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ। जिस्मानी तौर पर ताड़ियां दूरबीना बड़ियां टाइट ने, तो रूहानी तौर पर तुहानू पता ही नहीं कौन कितने। आपको पता है इब्रानियों 12-15 के अंदर क्या लिखा है? गौर से देखते रहो। वेने ते हैं गौर ना, वेने है ना, गौर से देखते रहो कोई शख्स खुदा के जलाल से महरूम ना रह जाए। हालेलुया। ऐ देखना कि कोई जलाल तो परे ना रह जाए, कोई इब्लीस की लगाई हुई आग के अंदर तो नहीं है। लिखा है बाज को झपट कर आग में से निकालो। दूरबीना रखो, अच्छी गल है, वेखो, लेकिन रूहानी तौर पे किसी कोई नशे के अंदर है, कोई बीमारी के अंदर है, कोई बुराई के अंदर है, उससे कहे भाई आए आपको ऐसे तबीब के पास लेकर जाते हैं जरा डॉक्टर दा डॉक्टर है। ते इत्थे भला की हुंदा, कोई बीमार होया उन्होंने कहंदे आ तेनू फलां हॉस्पिटल लै जावां, तेनू पिंड च ना लै जा इस्लामाबाद, तेनू लाहौर दे जनरल च ना लै जा, तेनू सियालकोट दे मेडिकल कंपलैक्स च ना लै जा, बड़ा चंगा सर्जन ही मैं जानना। अरे आपने सिर्फ उसी सर्जन को जानना है जो हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे हैं, जो एंड पे कहते हैं बस साडे लो जवाब ही जे
लेकिन अगर आप उस सर्जन को जान जाए जो सर्जनों का सर्जन, डॉक्टरों का डॉक्टर, तबीबों का तबीब है, तो हालेलुया, वो कभी आपकी फरियादों को रद्द नहीं करता। यीशु के पास लेकर आए। 4 दोस्त एक शख्स को लेकर सर्जन दे कोल चले गए। गए उन्होंने जाके आते उन्होंने, आयो फलां तबीब है आज एक इजराइल के अंदर। एंड ऑफ द टाइम 4 अच्छे दोस्त ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ कोई नहीं, छत उधेड़ना शुरू कर दी। हालेलुया। उसको बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। व्हाट अ लव! ये किस तरह की मोहब्बत है। आज कोई दोस्त बीमार हो तो ना हॉस्पिटल तक नहीं जाते, चर्च ले आए उसे। कितनों को चर्च लेकर आए जो बीमार हो, कितनों को हॉस्पिटल लेके गए हैं जब कोई बीमार हो तो। अच्छा, आम दिन संडे तो चर्च आते ही होते थे। अगर कोई बीमार हो, संडे के अलावा हॉस्पिटल ले जाने की बजाय आप कितनों ने पहले यीशु से जो डॉक्टरों का डॉक्टर है रब्ता करने की कोशिश की है? बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं नहीं मल्ले का डॉक्टर है, बीपी चेक करा, तेरा बीपी बढ़िया है। अबे बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ठीक करने वाली ज़ात भी मौजूद है, वो यीशु मसीह है। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर्स के पास ना जाओ, लेकिन पहले डॉक्टर हैं तो डॉक्टर चंगे सर्जन को ला जाओ, बाद चो माड़ियां कोल टुर जाओ। तुसीं पहले माड़े को जाते हो तो जो एंड हो जाता फिर कहते हो हुण इहदे कोल आ जाने। इतनी वधी क्यों गल? मेरी माँ के यहाँ पर गिल्टी थी, माइट बी लास्ट कपल ईयर्स अगो, यहाँ पर गिल्टी थी। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप फलां टेस्ट भी करवाएं, फलां भी करवाएं, फलां भी करवाएं, ये भी करवा लें, वो भी करा लें। ये बड़ा खतरनाक जी। अच्छा, जब ये कहा ना, बातें क्या करती है, खौफ पैदा करती है। फिर थोड़ा जो अगर मेरी आसानी नहीं खोल दोगे तो मुझे थोड़ा जो अच्छा लगेगा। थैंक यू। सुने, उन्होंने कहा कि फलां को टुर जाओ, फलां को, तो फिर लिख के भी दिता, ओदे कोल जाओ, मेरा दस्यो ताकि मेरी कमीशन दे विच होए ना। हमने कहा ठीक है, हम घर आ गए। अब खौफ तारी हो गया। जब खौफ हुआ तो हमने कहा जी हम करें क्या? उनकी बातों ने खौफ पैदा कर दिया। कई दफ़ा आप ऐसी बातें सुनते सुनाते हैं, वो खौफ पैदा कर देते हैं। खौफ पैदा हो गया। हमने कहा करें क्या? बैठे रहे। कनाडा से मेरे साथ मेरे दोस्त थे, हम डेली शाम हम यही करते, बाहर निकलना, हमने गीत लगाए रखने, कलाम को शेयर करते रहना। और मामा को सिर्फ एक बात बतानी, पता है ईमान की कर सकता है, पता है यीशु जिंदा है, पता है ईमान क्या कर सकता है, गिल्टी है। एक शाम ऐसा हुआ, मैंने माँ से कहा कि मुझे ख्वाब आई, और ख्वाब में मैंने इसको कटते और इसमें से सारी पस या जो भी इसके अंदर डॉक्टर्स कह रहे हैं बड़ी खतरनाक है, ट्यूमर है या कुछ भी है, इसको मैंने रिलीज होते देखे। मैं सुबह गवाही देना चाहता हूँ। मामा ने कहा ठीक है। आई जस्ट स्प्रेड द गॉस्पेल एंड आफ्टर आई स्टूड ऑन माई फीट, मैं अपने कदमों पर खड़ा, मैंने कहा लो जी, मेरी माँ थे गिल्टी सी की, वो जाती रही थी और मेरी माँ ठीक है, खुदा का शुक्र हो। सारे बड़ियां तालियां तुलियां बजाइयां। तो जी थल्ले उतरे, थे थल्ले उतर के कहते, पादरी साहब बात सुने, इंज हल्की जी आवाज, वो गिल्टी अभी भी है। मैं कहा की वो गिल्टी है? मैं कहा मैनू नजर नहीं आ रहा। वो वेखो खलोते मिलते पे जे इत्थे गिल्टी है हाले, तुसी कह रहे हो मौकी। मैं कहा मुझे नजर नहीं आ रही। कहते पादरी साहब चंगी गल है, तानू गिल्टी नहीं लभदी भी, सानू लभदी भी। मैं कहा मैनू नहीं लभ रही। आपको पता है ईमान क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। जब गवाही दी, गिल्टी नहीं गई। रात 12 बजे से पहले पहले एक यहां पर स्पॉट बना, और स्पॉट को जब दबाया, खुद ब खुद सब कुछ रिलीज हो गया। और वो दिन गया, आज का दिन कोई टेस्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। हाँ,
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸका नाम यीशु है। हालेलुया, लिविंग टेस्टिमनीज, जिंदा मोजज़ात। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੌਜਜ਼ਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੋਏ। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर यीशु बड़ा और डॉक्टर छोटा नहीं होगा, यीशु आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। सुनिएगा, आखिर दौर में बादशाही को फैलाना। छठा पॉइंट बड़ा अहम है, लिखा है लुक अप। जब ये आप 25वीं आयत को, लुका 21-25 को पढ़ते हैं ना, 25 से लुका की तबीब का इंजीली बयान 21वें बाब की 25वें आयत से 28वें आयत तक, तो यहाँ पर लिखा है एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे। आपको पता है लोग घबरा रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। डर के मारे सारे जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। वो कहेंगे लोग कभी कोरोना आ गया जे, कभी डेंगी आ गया जे, कभी फलां आ गया जे, कभी तूफान आ गया जे, कभी सैलाब आ गया, कभी सुनामी आ गया, कभी आसमान से बादल फट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। ये पहले तो नहीं था, हमने अपने दौर में नहीं देखा, अब चुके हम देख रहे हैं। इसका मतलब है रसानियाँ जो है वो बढ़ रही हैं, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान भी अपना किरदार अदा करेगा, पानी भी अपना किरदार अदा करेगा, सूरज चांद सितारे भी। आपको पता है रिसेंट अभी एक सियारा जो है वो टूटा और ब्लास्ट हुआ है खला के अंदर, और बहुत जबरदस्त किस्म का, और डर रहे थे कि इसके कुछ पत्थर जो है वो जमीन पर आकर इसे तबाह न करें। लिखा है हरकत होगी, सियारों सितारों के अंदर निशान जाहिर होंगे, तबाहकारियां होंगी, जमीन पर आने वाली बलाओं को देख देख कर लोगों की जान के अंदर जान ना रहेगी। इसलिए आसमान की कुव्वतें, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे, और जब आते देखेंगे 28वें आयत में भला क्या लिखा, जब ये बातें होने लगे, जब ये काम होने लगे, जब आप बादलों को फटते देखें, जब आप हजार सानियों को देखें, जब आप कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत की चढ़ाई को देखें, जब आप देखें कि मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, जब देखें लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, जब आप देखें इंजील से ज्यादा लोगों की बातों को शेयर किया जा रहा है, खुदा के कलाम से ज्यादा लोगों के कलाम को तरजीह दी जा रही है और एक दूसरे के साथ बांटा जा रहा है। फोन पर घंटों बातों के अंदर कहीं एक फिक्रा भी इंजील का नहीं सुनाया जा रहा। तो फिर याद रखिए, लिखा है जब ऐसा होने लगे, जब ये बातें होने लगे, तो सीधे होकर सर ऊपर उठा लेना। हालेलुया। लिखा है सीधा खड़े होकर सर ऊपर उठा लेना, तुम्हारी मखलसी नजदीक है। हालेलुया। लूका 21:28 के अंदर लिखा है लुक अप। आपको पता है जब ऐसा होता है लोग दाएं बाएं आगे पीछे मदद तलाश करते हैं। लोग देखते हैं सैलाब के अंदर, बीमारियों के अंदर, मुश्किलात के अंदर लोग इधर उधर देखेंगे, लेकिन लिखा है जो ईमानदार है वो यीशु की दूसरी आमद के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं, लुक अप। सब कहें सर उठाकर ऊपर देखना। जब मुसीबतें आए, कहें जब मुसीबतें आए, जब सताए जाओ, ऊपर देखना। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, कैसी ही मुश्किल के अंदर हो, लुक अप, लिफ्ट योर हेड। अपना सर उठाकर ऊपर देखें। आपको पता है याकूब ने क्या किया था? धोखे नाल ईसाऊ को बरकत लैके ते नसिया, बियाबान च गया ते फस गया। सिर्फ एक लाठी सीगी कोल, कुछ भी नहीं सी। आगे देखा अंधेरा,
पीछे देखा अंधेरा, सज्जे खब्बे भी नेरा ही सी। उन्हें क्या लोग मदद ते किसे पासे नहीं आ रहे, What I have to do? उन्होंने कहा ऊपर देखता, लिखा है सराहना लिया पत्थर का, लेट गया, आसमान की तरफ देखने लगा। हालेलुया, आपकी मदद आसमान से है। हालेलुया, किसी इंसान की तरफ से नहीं है। Sometimes we look others, हम दूसरों को देखते हैं, वो मेरा मददगार होएगा, वो मैंने बचा लेगा, वो इतना कर लेगा, होता नो 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 नो, गलती करते हैं। आप अखीर दौर के अंदर बादलों को फटते सुना आपने, देखा न्यूज में देखा, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, आपने देखा, मुल्क मुल्क का कौम कौम का मल्लेदार मल्लेदार दा दुश्मन है। ये सारी हजार आसानियां हो रही हैं। और अखीर बात, जैसा नूह के दौर में हुआ, लोग ब्याह शादियां कर रहे थे, लोग खाने खा रहे थे, लोग जनाब अपने कामों में मसरूफ थे, तो यसू आ गया। खेतों के विच जनाब फसल भी लग रही है, रोटी पानी भी चोखा चल रहा है, शादी ब्याह होते जनाब रोटी पानी भी चल रहा है। नूह के दौर में भी ऐसे थे। नूह कहता है कि वक्त आने वाला, वो कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन चोर की तरह वक्त आएगा। You will even don't know, अगर आप नहीं जानते कि रात को, अगर आपको कहा जाए कि रात को किसी वक्त भी कोई चोर आपके घर आने वाला है, तो आप सो जाएंगे? वक्त ना बताया जाए, आप सो जाएंगे? खबरदार हो जाएंगे ना कि यार साढ़े घर दे विच किते चोर ना आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप जागते रहेंगे, या वक्फे वक्फे के साथ आप एक दूसरे की ड्यूटी लगाएंगे कि जागते रहो, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं कोई शख्स ना आ जाए। जो हमारे शैतान भी ऐसे करता है, वो आपके अंदर से कलाम का बीज चुराना चाहता है, वो आपके अंदर से कलाम के बीज को लेना चाहता है। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं कोई भी जगह तजवीज़ कर लें, वहाँ पर हम जाते एक पौधा लगाते हैं, राती आसम भाई जान तो जाके उतों वो जरा पौधा तुसी सेब का या आपने किसी भी चीज़ का लगाया, आम का, वो वहाँ से जाके निकाल लेता है, आपको पता नहीं होता, और आप दोबारा कोशिश भी नहीं करते वहाँ पर जाने की। और एक वक्त आता है, एक साल के बाद मैं कहता हूँ जी फल लाएं, आप कहेंगे अभी जाता हूँ, और जाकर देखें तो कहें लो ऐसे मेरे नाल प्रैंक हो गया, इत्थे लाया सी, किथे गया? जब आप फिक्र नहीं करते कलाम की, जब कलाम का बीज बोया जाता है, तुसी भुल जाते जे, तानू याद ही नहीं रहता पादरी ने सुनाया किसी, तो फिर एंड क्या होगा? पादरी एक ना कलाम सुना रहा सी, थले माई रोई जाए, उन्हें क्या लगता है वाह ही समझ आ गई मां, थले उतरा कहता मां जी दादा तानू वाह ही बरकत मिली है, इन्ने आंसू। कहते नहीं भाई साहब, जो तुसी कलाम इंज जोरां दी सुना रहे सुना, तो मैनू मेरा कट्टा याद आ गया, सो भी इंजी चीखा मार मार के मरिया सी। ऐजे लोकां दा ऐ हिसाब ला लो। जागते रहो, कलाम सुनांदे आ यसू नहीं याद आंदा, अपनी रिश्तेदार ते बिछड़े या जुड़े हुए लोग याद आ जाते। यसू याद आना चाहिए। मोहब्बत है जो फलां बिछड़ गया, वो कलाम चोनू है चीखा मारदा पे पादरी साहब इंज ही मरिया सी। जागते रहो। बहुत सारे लोगों पर वो दिन फंदे की तरह आ पड़ेगा। इसका मतलब है they were waiting, the people were waiting, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं भूल गया, कलाम सुन रहे हैं भूल गया, फिर सुनिया फिर भूल गया, फिर सुनिया फिर भूल गया। भाई साहब पिछले 10 साल तो सुन रहे हैं, मजाल जे एक भी मैसेज याद हुए थे, पूछो हाँ पूछो पिछले हफ्ते की सुनाया सी, पूछो याद हम से तो बोझ पाओगे बिला वजह। कोई याद है क्या पिछले हफ्ते की सुना सी? किसी ने याद हो जी? वो काबों की मानिद जोर अता करेगा। जिन्होंने आंखें ना ताली हो जाओ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਾਬਾਂ ਦੀ ਵਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨया। हालेलुया। और काबों की वाणी जोर देती